सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। गीता के 11th चैप्टर पर हम बात कर रहे हैं। एक छोटा सा अथर्ववेद के मंत्र का टुकड़ा है, उसको पढ़ लेता हूँ, फिर पढ़कर आगे बात करता हूँ। इसके लिए मुझे चश्मे की जरूरत पड़ेगी। ये अथर्ववेद के तीसरे कांड का 15th अध्याय का छठा मंत्र है। उसका पीस है, येन धनेन प्रपणम चरामी धनेन देवा धनमिच्च मानः। देखिए क्या कहता है ये। हे प्रभु, जिस धन से मैं और धन कमाने की इच्छा करता हूं, वो धन लगातार बढ़ता ही रहे, कभी कम ना हो। ये तो हुई बड़ी सिंपल स्ट्रेट ट्रांसलेशन इस मंत्र की। लेकिन एक बात बताइए, जिस धन से मैं धन कमाता हूं या कमाने की इच्छा करता हूं, हमको पता चल गया, हम सबको जिंदगी में ये पता है कि हमारे पास जो धन होता है, पैसे होते हैं, उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, फिर उससे हम और पैसा बनाते हैं, फिर वो हमारा और बढ़ता है, तो फिर हम बढ़ने से और इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर एक और पैसा बनता है। लेकिन जब अथर्ववेद के अंदर ये मंत्र आ गया, तो डायरेक्शन तो दी गई है कि इंसानों को कि धन को इन्वेस्ट करो और धन को बनाओ और उसको घटने मत दो। लेकिन केवल मटेरियल वेल्थ की ही बात की गई है क्या? क्या ज्ञान का धन नहीं होता? तो उस ज्ञान के धन को हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो दोबारा बढ़े हमारा और भी ज्यादा? कभी इसके ऊपर चिंता करके देखिए कि जो हमारा धन है, क्योंकि हमारा असली धन तो ज्ञान ही है ना, वही हमारा असली धन है जो हमारे को लेकर जाएगा और हमारे साथ रहेगा। हमको अगले जन्म में भी मिलेगा वो। ये इधर का मटेरियल का धन तो, जो पैसे हैं, दौलत है, ये तो मिलेगी नहीं। ये तो यहीं रह जाएगी सारा कुछ। बहुत सुख मिल जाएगा, बड़ा आराम मिलेगा, बड़े आराम से रहेंगे, बड़ी लग्जूरियस लाइफ रहेगी, चिंता नहीं होगी। ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो पार लगाएगा इस वैतरणी नदी से या इस संसार के कष्ट और झमेले से, और जो आगे हमारे साथ जाएगा और जो हमारे अगले जन्मों को सुधारेगा, वो कौन सा धन है? वो एक धन है भक्ति का, परमात्मा के नाम का, परमात्मा के शरण का। कि हम उसको किस तरह से परमात्मा के शरण में, परमात्मा के नाम में उसको इन्वेस्ट करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। दूसरा धन है हमारे ज्ञान का, जिसको हम इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करके उसको री इन्वेस्ट करेंगे, उसमें से हम रिजल्ट्स पाएंगे, उसको हम बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद हम उसको फिर कमाएंगे, कमाने के बाद फिर। और हम उसी की प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा, उस धन की कभी कमी ना हो, मुझे कभी उस धन की कमी ना हो। अब ये ठीक है कि जो मटेरियल वेल्थ है, जो आपने कमाई है, जो आपने बैंकों में इन्वेस्ट कर दी है, जो आपने दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में इन्वेस्ट की हुई है, जो पैसे बन रहे हैं, उस धन की कमी ना हो। उस धन की कमी तो हो नहीं रही अब, उसकी तो कमी हो नहीं रही, वो तो चल ही रहा है। लेकिन ज्ञान का धन तो ऐसा धन है कि जिसको आप नहीं बढ़ाएंगे तो उसमें कमी होनी शुरू हो जाएगी इमीडिएटली। तो एकदम इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी कमी होने। 2 दिन 4 दिन में ही आपको फर्क पता चलने लग जाएगा। तो ये एक ऐसा धन है कि जिसको बढ़ाना पड़ता है, इसको इन्वेस्ट करना पड़ता है, इन्वेस्ट करके और इसमें से उपज लेनी पड़ती है और फिर री इन्वेस्टमेंट करती रहनी पड़ती है। ठीक है, काफी हद तक अपने अंदर, अपने मनन के अंदर, चिंतन के अंदर, अपने स्वाध्याय के अंदर करना पड़ता है। लेकिन ज्ञान जहां भी मिले, उसको दूसरे किसी भी धन से ज्यादा धन जरूरी समझकर उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वही है जो पार लेके जाएगा और साथ भी जाएगा। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। तो छोटी सी बात अथर्ववेद के मंत्र की मैंने आपसे की आज। अब आगे बात करना शुरू करते हैं। कल हमने कुछ 11वें चैप्टर के 19 श्लोक तक हमने कर लिया था,
और हम वही देख रहे हैं अभी भी कि परमात्मा और प्रभु के अलग अलग गुण, कर्म और स्वभाव, इन पर बातें हो रही हैं। तो ये जो परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव हैं, उनके बारे में ही बात करते करते हमने थोड़ा कल डिविएट कर लिया था, और कल मेडिटेशन पे बात होने लग गई थी, और किस तरह से उनके गुण, कर्म और स्वभाव के ऊपर ध्यान लगाया जा सकता है, इस पर बात शुरू हो गई थी, और यही हम करने लग गए थे कल। तो परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव पर तो हम हमेशा ही ध्यान लगाते हैं, सब उसी के ऊपर ही मन बैठाकर उसी की पूजा, उसी की प्रार्थना, उसी की आराधना किया करते। ये तो हम लोगों की, क्या कहा जाए उसको, हमारा करने का सिस्टम, करने की रीति है। हम सब यही करते हैं, और परमात्मा का स्मरण होता ही उसके गुण, कर्म और स्वभाव से है, क्योंकि उसका कोई रूप तो हमने देखा नहीं होता, तो हम उसका स्मरण सारा का सारा गुण, कर्म और स्वभाव से ही किया करते हैं। तो वही चल रही हैं बातें। तो आगे अब 20th श्लोक से आगे बढ़ते हैं। कल की बात की अगर किसी को कुछ कहना, पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, या कहना हो तो कह सकते हैं। कोई बात रिफ्लेक्ट की हो, नहीं समझ आई हो, फिर से सुननी हो, किसी ने रिकॉर्डिंग सुनी है तो रिकॉर्डिंग सुन के कोई बात नहीं समझ आई, दोबारा पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। और अरुणा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नंबर 20 और 21 पढ़ दें हमारे लिए। कल हमने 18 तक किया था, मुझे लगता है। हमने 18 तक किया था, 19 तक नहीं किया। नहीं, हम दो दो श्लोक ले रहे हैं ना, 15 से शुरू किया, 15, हाँ, 16, 17, 18। अच्छा 19 नहीं किया हमने। नहीं, अच्छा, मुझे लगा कि हमने 16, 17, 18, 19 किया। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, कर लेते हैं, चलिए 19 कर लेते हैं, 19, 20। जी। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् द्यावा पृथिव्यो हृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। नंबर 19 हमको कह रहा है कि जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, जिसकी शक्ति अनंत है, जिसकी भुजाएं अनंत हैं, सूर्य चंद्र जिसके नेत्र हैं, जिसका मुख धधकती हुई आग के समान है, जो अपने तेज से सारे विश्व को तपा रहा है, मैं ऐसे आपको देख रहा हूँ। 20 बता रहा है कि आकाश और पृथ्वी के बीच के इस अंतराल में और सब दिशाओं में आप ही अकेले व्याप्त हो रहे हैं। हे महात्मन, आपके इस उग्र अद्भुत रूप को देखकर तीनों लोक डर से कांप रहे हैं। ये इसका मतलब बैठता है। तो अनादि, अनादि मध्यांतम, जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, अनंत वीर्यम, जिसकी शक्ति और जिसकी पॉसिबिलिटीज अनंत है। फिर अनंत बाहु, जिसके बहुत सारे बाहु हैं, भुजाएं हैं। अनंत नेत्रम, जिसके बहुत सारे नेत्र हैं, और जिसका नेत्र सूर्य और चंद्र है। जो सूर्य और चंद्र है वैसा ही मैं आपको देख रहा हूँ। हुताश्व कत्रम, दीप्त अग्नि के समान मुख वाला, और इसी तरह के तेज वाला, इसी तरह सबको तपाता हुआ। फिर अंतराल बीच में, व्याप्तम, आप ही व्याप्त हुए हुए हैं अकेले दिशाओं में से, सर्वः, सब जगह। देखकर मैं इस आश्चर्य युक्त रूप को देखकर, तुम्हारे इस उग्र रूप को देखकर, जो कि तीनों लोकों को, तीनों लोक जिसको देख के कांप उठते हैं।
वो मैं देख रहा हूँ हे परमात्मा। आइए बाकी ट्रांसलेशंस देख लेता हूँ, फिर इस पे बाकी बात करता हूँ। 19 और 20। I see you without beginning, without middle or end, possessing unlimited prowess and endowed with numberless arms, having the moon and the sun for your eyes, and blazing fire for your mouth, and scorching this universe by your radiance. Yonder space between heaven and earth and all the quarters are entirely filled by you alone. Seeing this transcendent, dreadful form of yours, O soul of the universe, all three worlds feel greatly perturbed. अच्छा, all three worlds feel greatly perturbed. चलिए, 19। जिसका ना आदि है, ना मध्य है और न अंत है, जिसकी अनंत शक्ति है और जितने विराट पुरुष के अंग भूत उप पुरुष की कल्पना है, उतने ही उसके वीर्य हैं, उसकी शक्ति है, उसकी पॉसिबिलिटीज है। अनंत बाहु हैं, अर्थात कार्य शक्ति अनंत है। बाहु का मतलब कार्य शक्ति। सूर्य अर्थात ज्ञान और शशि का मतलब है स्मृति, जो प्रत्यक्ष ज्ञान रूप प्रकाश से आलोकित होती है। ये दोनों जिसकी सृष्टि में नेत्र के समान है, जिसके वेद रूप अथवा वेद व्याख्याता ब्राह्मण रूप मुख से स्वाभाविक भाव से संबंधन ज्ञान रूप अग्नि सदा प्रदीप्त होकर निकलती है, और जो इस सारे विश्व को अपने तेज से तपा रहा है, ऐसे मैं आपको देख रहा हूँ। तो सूर्य जो है वो हो गया आपको ज्ञान देने वाला, और शशि जो हो गया वो स्मृति देने वाला, यानी चांद जो है वो स्मृति देने वाला हो गया। हे महाबाहु, यानी हे महान परमात्मन, अर्थात द्यावा पृथ्वी तो आपसे ही व्याप्त है ही, किंतु इनके बीच में और अंतर जो शून्य सा दिखाई देता है, तथा अन्य सब दिशाएं जो कल्पना की जा सकती हैं, सब आपसे व्याप्त हैं। आपके उस उग्र रूप तथा अद्भुत रूप को देखकर त्रिलोकी घबरा उठता है। त्रिलोक घबरा उठता है। आपका परमात्मा का ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य से मध्य है। अनंत सामर्थ्य से आप युक्त है, अनंत बाहों हैं, चांद सूरज रूप नेत्रों वाले, प्रदीप्त अग्नि युक्त मुख वाले, आपने अपने तेज से जगत को तपायमान करते हैं। ऐसे आपके रूप को मैं देख रहा हूँ। हे महात्मन, आप महान हैं। अंतरिक्ष और पृथ्वी तथा बीच वाले स्थान में सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। आपके इस अलौकिक और उग्र स्वरूप को देख के तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। ये हमने पढ़ दी 19 और 20 की ट्रांसलेशंस। इसमें सोचने देखने पढ़ने वाली बातें जो है वो, एक तो ये है कि जब यहाँ पर ये कहा गया कि तीनों लोग आपको देखकर आपके डर से कांप रहे हैं या व्यथित हो रहे हैं, यहाँ समझने की बात एक है, क्योंकि मैं इस पर यूं चर्चा करना चाहता हूं कि वेदों में कई जगह इस चीज का रेफरेंस इस तरह आता है। कैसा रेफरेंस आता है कि परमात्मा के डर से कांप कर इस सृष्टि ने बनना शुरू किया। फिर परमात्मा की शक्ति के डर से कांपकर हिरण्यगर्भ के गर्भ के अंदर अग्नि के तेज जो बनने शुरू हुए, वो तेज भी परमात्मा की प्रबल शक्ति के कारण हुए, और जब वो फट गए तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था से कांपकर डर कर ही
सब अपने अपने यथोचित स्थान में जाकर खड़े हो जाते हैं। ये अपने अपने स्थानों में स्थित होकर वहां घूमने लगते हैं, वहां स्टेबल हो जाते हैं। ये जो रेफरेंस आती है ना बार बार, समझने की बात यहाँ बड़ी सिंपल है। समझने की बात यह है कि जो अथॉरिटी होती है, हमने मान लिया कि परमात्मा अथॉरिटी, क्योंकि वो मेकर है, जो क्रिएटर है, मेकर है, नियंता है, नियम बनाता है और नियमों के पालन को करवाता है। ये तो हमने मान लिया। जब हम ये मान लेते हैं तो हमको ये मानना पड़ता है कि उसकी दंड व्यवस्था से जब तक डरेंगे नहीं, तब तक नियम जो है वो पालन नहीं होंगे। यहाँ पर हमको ये इंडिकेशन मिलना चाहिए, कोई भगवान या भगवान का स्वरूप या परमात्मा का स्वरूप आकर किसी को डरा तो रहा नहीं कि मैंने डराना है इसको। ना हम ऐसा देखते हैं कि कभी उन्होंने आके डराया हो कि मैंने सूर्य चंद्र को डराया है या तीन लोगों को डरा रहा हूं। ये तो एक कल्पना है ना। पर कल्पना ये क्यों है? ये कल्पना इसीलिए है कि जब तक हम इंसानों के या किसी भी शक्ति के मन में डर नहीं होता, वो ठीक से काम नहीं, नियम के हिसाब से, ऋतों के हिसाब से काम नहीं करती। जब तक कि डर नहीं बैठता। ये डर जो है ना, मैंने एक बार आपको एक कहानी पता नहीं बहुत पहले सुनाई थी, डंडा मारने की कहानी। जब तक डंडे नहीं मारे जाते ना, तब तक लोग लाइन पे नहीं आते, तब तक वो नियमों का पालन नहीं करते। तो ये यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि तीनों लोग आपके भय से कांप रहे हैं, ये भी तो कह सकते थे ना कि वो तीनों लोग आपके प्रेम में हैं और प्रेममय सब काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको इस चीज की रेफरेंस इस तरह भी मिली जाएगी, अगर हम इस बात को सोचेंगे तो प्रेम और प्रेममय तो है ही, उसी तरह काम कर रहे हैं, वो भी ठीक है। वो भी कहा जा सकता है, उस तरह हम पढ़ भी सकते हैं, कहीं मिलेगा भी हमको लिखा हुआ। लेकिन यहाँ कहा गया है कि वो आपके भय से कांप रहे हैं। जब वो भय से कांप रहे हैं तभी वो काम ठीक कर रहे हैं, तीनों लोग। अब यहाँ पर तीन लोगों की बात तो पहले कर ली उन्होंने। तो तीन लोग हमको तो पता है, हम मानते हैं कि द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक होते हैं। ये तो हम लोगों ने माना है। इस चीज को मॉडर्न साइंस भी मानने लग गया है। वो अलग अलग नाम से बोलता है, इस ये वाला एटमॉस्फेयर, ये वाला एटमॉस्फेयर, इस तरह से बोलता है, मगर बोलता तो वही बातें हैं जो हम बोलते हैं। और वो ये भी मानने लग गया है अब तो मॉडर्न साइंस की, द्यूलोक में से जो शक्तियां या जो किरणें या जो वायु या जो भी चीजें निकलती हैं, जिनको हम मरुत कहते हैं या सूर्य की रश्मियां कहते हैं, वो अंतरिक्ष लोक की लेयर पर आकर उनका स्वरूप चेंज हो जाता है। उनकी एप्लीकेबिलिटी और स्वरूप और स्ट्रेंथ सब चेंज हो जाती है, और उसके बाद जब वो पृथ्वी लोक के अंदर एंटर करती हैं तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं और भी अलग हो जाती हैं। होता तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई चीज अंदर कोई एक चीज पड़ी हुई है और वो उसका शेप चेंज कर रही है या स्वरूप चेंज कर रही है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन वहां का जो एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट है वो ऐसा ही होता है कि वहां अंतरिक्ष के अंदर जो द्यूलोक से अंतरिक्ष लोक में सूरज की किरणें प्रवेश करती हैं, उनका स्वरूप चेंज हो जाता है। और जब वो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आती हैं तो फिर वो और भी चेंज होकर ऐसे आती हैं जैसे कि हमको पता है, जिसको हम जानते हैं। ये तो साइंस भी आज अब एक्सेप्ट करने लग पड़ा है, जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो ये बात हमको समझ में आ जाती है कि हमने ये तीन लोकों की बात कर ली। हम हमेशा ही तीन लोकों की बात करते हैं, हमेशा ही हम द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक की बात करते हैं। पृथ्वी लोक हमारा लोक है, जो हमारा वर्ल्ड है, अर्थ का हेमिस्फीयर जो है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर वो ये भी कह रहा है कि ये लोकों के अलावा भी जो गैप दिखाई देता है कहीं पर भी, वो गैप में भी सब जगह आप ही व्याप्त हो। तो जब हम सर्वव्यापक की चिंता करते हैं परमात्मा की, कि ईश्वर सर्वव्यापक होता है, सब जगह विद्यमान होता है, तो वो सर्वव्यापक जो है वो मेरे ही आसपास, मेरे ही घर में, मेरे ही इस शहर में, इसके बियॉन्ड जो भी कुछ है वो हर जगह है ना। जो हमको यहाँ से अपनी धरती से लेके आकाश दिखता है और लगता है कि इतना बड़ा गैप है बीच में, कुछ और है ही नहीं इसके बीच में,
लेकिन वो इस गैप के अंदर और उस आकाश के बियॉन्ड और फिर इस दुनिया के बियॉन्ड, और फिर जो हम लोग वो तस्वीरें देखते हैं जो लोग की एस्ट्रोनॉमर्स ने जाके खींची हुई होती हैं कि ये चांद की तस्वीर है, ये अर्थ की तस्वीर है, ये बाकी प्लैनेट दिख रहे हैं, तो वो भी गैप जितने दिखते हैं हमको, सब जगह हर गैप में वो परमात्मा विद्यमान है, व्याप्त है। व्याप्त है इसीलिए तो हम उसको सर्वव्यापक कहते हैं। तो वो सर्वव्यापक जो है वो बहुत ही वास्ट, एक स्पेसिफाइड एरिया से बहुत ही ज्यादा वास्ट एप्लीकेशन हमारे दिमाग में आनी चाहिए। वही आती है जब हम उसका सर्वव्यापक रूप सोचते हैं। यहाँ पर उसी बात के ऊपर चर्चा की गई है कि वो हर जगह व्याप्त है। फिर जब उनको कहा गया कि ये जो चांद और सूरज हैं ये आपके नेत्र के समान हैं, तो नेत्र के समान, क्योंकि अगर यहाँ पर सूरज नहीं होता वहां चांद होता है, जहाँ चांद नहीं होता वहां सूरज होता है। तो नेत्र के समान कि हमेशा ही ये हमको देखते रहते हैं, हमको ऑब्जर्व करते रहते हैं, ये हमको हमेशा ही देखते रहते हैं। तो चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, ये तो कहा नहीं जा सकता कि सूरज में अगर परमात्मा के नेत्र सूरज ही हैं तो फिर हम कहेंगे रात को तो फिर वो हमको देखता नहीं है परमात्मा। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन दे दी गई है कि जो सूर्य परमात्मा के जो नेत्र हैं वो सूरज और चांद की तरह हैं। वो दिन रात हमको ऑब्जर्व करते हैं, हमको देखते हैं, हमको देखते रहते हैं। तो ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां पर परमात्मा हमको देख नहीं पाता या आपको नहीं देखता। फिर जब यहाँ पर इन्होंने ट्रांसलेशन कर दी कि सूर्य के समान तो ज्ञान है और शशि की समान स्मृति है, तो ज्ञान और स्मृति का कनेक्शन यहाँ पर जोड़कर ये बता दिया कि जो परमात्मा है वो सूरज की तरह तो हमको ज्ञान दे रहा है और चंद्र की तरह हमको उस ज्ञान को संभाल के रखने के लिए स्मृति शक्ति दे रहा है। तो चंद्र के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो हमारे अंदर स्मृति को पनपने देता है या पालता है या बढ़ाता है या संरक्षण करता है। और ज्ञान होता है सूरज की तरफ से। तो सूर्य की रश्मियों से, सूरज की किरणों से तो ज्ञान मिलता ही है, ज्ञान आता ही है। सब प्राणियों को ज्ञान आता है। तो जब सूरज से ज्ञान आता है और उसको संभाल के रखना होता है, तब हमको स्मृति की आवश्यकता पड़ती है कि हम उस ज्ञान को अपनी स्मृति कोश के अंदर संभाल के रख सकें, ताकि फिर जब भी जरूरत हो तो उसको हम रेफर कर पाए दोबारा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से समझाई गई हैं हमको, जो कि ईश्वर के स्वरूप की बातें हो रही हैं। फिर वो बाकी की जो बातें कही हैं कि आपकी 1000 बाहें हैं, हाथ हैं, अनंत बाहु, अनंत बाहु। अनंत बाहु का मतलब है सर्वशक्तिवान, या वो जो कि हर किस्म का हर समय काम कर सकता है, जिसकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। तो अनंत बाहु के पहले कह दिया अनंत वीर वाला, तो वहां भी अनंत वीर का मतलब हो गया शक्ति वाला, शक्ति का पुंज या सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। और फिर अनंत बाहु, तो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ तो हो गई, मगर स्ट्रेंथ को लिए एग्जीक्यूट करने के लिए बाहें मिली हुई है। कि जो ताकत तो है पर ताकत का काम भी तो करना है ना ताकत के साथ। तो काम करने के लिए बाहें या हाथ, आर्म्स मिले हुए हैं। तो वो अनंत बाहु वहां पर हो गया। और अब हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जितने भी गुण कर्म स्वभाव परमात्मा के एक एक करके हमको गिनाए जा रहे हैं, उनमें हम देखते हैं कि अनादि अनंत और मध्य नहीं है जिसका, ये 3 बार 4 बार आ चुका है, अलग 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 बार आ चुका है। और इसके ऊपर बड़ा एम्फेसिस जैसे किया गया है। तो इसके ऊपर एम्फेसिस करने का मतलब ही यही था कि जिसका कोई आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, और मध्य भी, उसके मध्य का भी कोई पता नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसी भी ऐसी शक्ति, ऐसे स्वरूप कि जिसका आदि भी है और अंत भी है, हम उसको परमात्मा कैसे मान? क्यों यहाँ पर 3 बार 4 बार एक ही बात के ऊपर एम्फेसाइज किया गया? एम्फेसाइज इसलिए किया गया कि हमको ये समझना पड़ेगा कि वो परमात्मा का कोई रूप और स्वरूप तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर रूप का कोई आदि होता है या अंत होता है या उसका मध्य भी होता है।
यानी कि उसको दूसरी तरह से आप यूं समझिए कि उसका कोई पास्ट टेंस होता है, कोई फ्यूचर टेंस होता है, कोई प्रेजेंट टेंस होता है। जो भी चीज क्रिएट होती है उसका कोई पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। लेकिन यहाँ पर तो इसमें से कुछ हो नहीं सकता, तो इसीलिए वो कहते हैं भाई, कई बार उन्होंने इस बात को रिपीट किया है कि जिसका कोई आदि नहीं है, अनादि है, जिसके मध्य का कोई और छोर पता ही नहीं है, इतना विशाल है, और जिसका अंत तो है ही नहीं, वो अनंत है। तो कितनी बार ये इस चीज के ऊपर एम्फेसिस डालते हैं कि हमको ये समझ में आ जाए कि वो परमात्मा का कोई आदि नहीं है, उसका कोई अंत नहीं। अब हम तो ये जानते या मानते हैं कि जो मनुष्य की जीवात्माएं होती हैं, आत्माएं जो होती हैं, उनका भी आदि नहीं है और अंत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेती है उसका एक मध्य तो हो जाता है ना, उसका एक प्रेजेंट टेंस तो हो जाता है ना, जैसे ही वो शरीर को धारण करती है। और जब शरीर का आदि और अंत तो होता ही है, मगर आत्माओं का भी तो एक प्रेजेंट टेंस और मध्य भाग आ जाता है जब वो शरीर में धारण करके आती हैं। तो चाहे जितने मर्जी शरीर लेती जाएं एक के बाद एक। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये कंपैरिजंस हमको बताए जा रहे हैं, तो उन कंपैरिजंस में से हमको क्या मतलब निकालने हैं और उसको कैसे समझना है, कैसे कैसे समझना है, कैसे ही नहीं, कैसे कैसे समझना, कि हमको क्या समझना है कि वो परमात्मा तो अनादि अनंत है और उसका कोई मध्य भी नहीं है, और इसके साथ साथ वो परमात्मा अकेला ऐसा है जो कि ऐसा है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। फिर वो परमात्मा वो है जो कि सब जगह अपना कंट्रोल बिछाए हुए है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके हजारों बाहु हैं, बहुत सारे काम वो करता है अपने हाथों से। और उसके डर से ये सारे के सारे तीन लोग जो हैं वो अपने सिस्टम में बैठकर अपने आप काम कर रहे हैं। तो ऐसे अद्भुत रूप को देखकर, तीन को देखकर तीनों लोग कांप उठते हैं डर से। और फिर हम उसको देखते हैं कि हर दिशा में वो व्याप्त है। तो जब हम उसको कहते हैं कि सभी दिशाओं में वो व्याप्त है, तो फिर वही सर्वव्यापक वाली बात हमारे सामने आ जाती है। क्योंकि सब हमारे हमारे सिस्टम में हम 10 दिशाएं मानते हैं, 10 दिशाएं मानते हैं हम। तो हमारी जो 10 दिशाएं होती हैं वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती ही हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा भी जो इन बिटवीन की होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये वाली भी 4 दिशाएं हो जाती हैं। फिर हम ऊपर और नीचे को एक दिशा और मानते हैं, दो और। तो ऊर्ध्व दिशा और अधम, नीचे की दिशा, ये भी हम मानते हैं। तो ये 10 दिशाओं को हम मानते हैं। तो 10 दिशाओं में तो कोई किसी समय हो ही नहीं सकता। सबका दिशा एक फिक्स्ड होती है। हमारी दिशा फिक्स्ड है। मैं जहां खड़ा हूं वो हो सकता है आप कहेंगे कि ये मेरी लेफ्ट साइड पे खड़ा है। तो मैं अगर लेफ्ट पे खड़ा हूं तो मैं तो फिर राइट और सेंटर पे तो नहीं खड़ा हूं ना। और अगर मैं ईस्ट साइड पर हूं तो मैं नॉर्थ और साउथ पे तो नहीं हूं। लेकिन वो अकेला एक ऐसा है, या आप कहेंगे कि ये समुद्र जो है, ये समुद्र हमारे घर से दक्षिण की दिशा पे है। तो समुद्र भी तो एक दिशा पर ही है ना। कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि एक या दो अलग अलग दिशाओं से ज्यादा ना हो पाए। वो अकेला परमात्मा है जो दशों दिशाओं में हमेशा फैला रहता है। तो 10 दिशाओं की बात यहाँ की गई है कि हर एक दिशा में वो फैला रहता है। फिर वही बात कि वो सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापकता को समझने के लिए, कि वो सर्वव्यापक है, इसको समझने के लिए अलग अलग तरीके से इस फैक्टर को समझाया गया है कि 10 दिशाओं में वो मौजूद है, तीनों लोकों में वो मौजूद है, हर गैप के अंदर वो मौजूद है, पृथ्वी आकाश के बीच में, आकाश और अंतरिक्ष के बीच में, सब जगह वो मौजूद है। तो हम ये समझ लें कि वो सर्वव्यापक है। तो उसके सर्वव्यापकता को समझने के लिए हमको ये बात बताई गई है। और सर्वशक्तिमान को समझने के लिए हमको बता दिया गया कि तीनों लोग उसके भय से कांपते हैं, और उसकी हर लाख अनंत भुजाएं हैं जिससे कि वो बहुत सारे काम कर सकता है, हर किस्म का काम कर सकता है, और उसकी अनंत शक्ति है।
उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं। तो 19 एंड 20 हमको बेसिकली ये बातें बता रहे हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो 21 22 को भी पढ़ लेते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। अरुणा जी 21 और 22 भी पढ़ के बता दीजिए जी। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घास्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। थैंक यू वेरी मच। 21 कह रहा है, ये देखो ये देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, कितने ही भयभीत हुए हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समूह स्वस्ति स्वस्ति कल्याण कल्याण कहकर अनेक प्रकार के स्रोतों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र और आदित्य, वसु और साध्यगण, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण और ऊष्मपा, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के झुंड, ये सभी विस्मित होकर आपको निरख रहे हैं। सुरसंगा देवताओं का समुदाय, देवताओं का गुट ग्रुप। भीता, फिर वही बात, डरे हुए, बहुत भीता डरे हुए। प्रांज प्रांज प्रांजलय, हाथ जोड़कर, गृणंती गुणगान करते हुए। सिद्ध संगा, सिद्ध लोगों का, महर्षि लोगों का समूह। स्तुवंती, स्तुति करते हुए। स्तु स्तुति भी, स्तुतियों को। पुष्कला भी, बहुत अधिक, अनेक। रुद्रादित्य, रुद्र और आदित्य। वसव, वासु, वसु। साध्य, साध्य गण। विश्वे, विश्वेदेव, अश्विनौ, अश्विनी कुमार। मरुत च ऊष्ममा, ऊष्मपा, पितर लोक, पितर लोक, सीनियर्स जो पहले हो चुके हैं। गंधर्व, यक्षा, असुर सिद्ध संघा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, राक्षस और सिद्ध लोगों के समुदाय। दीक्षन्ते, देखते हुए। त्वाम, तुझे। विस्मिता, आश्चर्य युक्त होकर। सब के सब तुझे देखकर तेरे शरण में आ रहे हैं। श्री तिलक ने लिखा है कि पितरों को जो अन्न अर्पण किया जाता है उसे वे तभी ग्रहण करते हैं जब तक वो गर्मा गर्म रहे, इसीलिए पितरों को ऊष्मपा कहा गया है। वेरी डाउटफुल इफ दिस शुड बी एक्सेप्टेड करेक्ट, बट एनीवे। 22, तो हमने अभी 21 22 को देखा, बाकी ट्रांसलेशंस देख लेता हूँ इसकी। Yonder hosts of gods are entering you, some with palms joined out of fear, are recounting your names and glories. Multitude of Maharishis and Siddhas saying, let there be peace, are extolling you by means of excellent hymn. Swasti, Swasti का मतलब peace, अच्छा। The 11 Rudras, 12 Adityas, 8 Vasus, and Sadhyas and Vishwadevas, the 2 Ashwini Kumar, 49 Marut, as well as the names and multitude of Gandharvas, Yakshasas, Asur, Siddhas, all, यहाँ यक्ष कहा है, राक्षस नहीं, यक्ष। All these gaze upon you in amazement. आइए फिर इसको देख लेते हैं औरों को।
ये देव समूह क्या जड़ क्या चेतन, तुम्हारे काल रूप उधर में घुसे चले जा रहे हैं। कोई संसार की विकट परिस्थितियों से घिरे हुए भयभीत होकर अंजलि बांधे आपका गान कर रहे हैं। महर्षि और जन्म सिद्ध महात्माओं के संग कल्याण हो जगत का, इस प्रकार कह के पुष्कल स्तुतियों से तुम्हारा स्तुति गान कर रहे हैं। मानव समाज में वसु, रुद्र, आदित्य, ब्रह्मचारी सब साध्य लोग, अर्थात जो किसी विज्ञान विशेष के विशेषज्ञ बनने की तैयारी में लगे हैं, वो भी अश्विनव अर्थात राष्ट्र के स्त्री पुरुष, गुरु शिष्य, अन्य पूरक जोड़े, मरुत अर्थात सैनिक लोग, ऊष्मपाह अर्थात नेताओं के जोश से प्रेरित होकर अद्भुत पराक्रम दिखाने वाले वीर पुरुष, गंधर्व अर्थात गायन विद्या के आचार्य, यज्ञ अर्थात राष्ट्रकोश के रक्षक, असुर अर्थात पूर्व जन्म के पुण्यों के बल पर सुख भोगने वाले इस जन्म में कर्महीन लोग, तथा सिद्ध जन्म सिद्ध संस्कारी पुरुष, इनके समूह के समूह विस्मित होकर तुमको देख रहे हैं। कैसी अलग अलग ट्रांसलेशन होती है सबकी। वे देवताओं के सब समूह सूर्य चंद्र वायु अग्नि इत्यादि आप में प्रवेश कर रहे हैं। कई एक भयभीत होकर गिड़गिड़ा रहे हैं। महर्षि और सिद्ध समुदाय स्वस्ति स्वस्ति कहकर आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्व देवता, अश्विनी कुमार, मरुदगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृगण, ये सब विस्मित हुए आपके इस विराट रूप को देख रहे हैं। ये हमने देखी इसमें ट्रांसलेशंस अलग अलग। तो पहले इन्होंने बता दिया है कि ये जितने भी देवता गण हैं, यानी कि वो शक्तियां जो कि दिव्य शक्तियां होती हैं, जिनमें किसी तरह की भी दिव्यता होती है। तो दिव्यता उसी में होती है जिसमें परमात्मा कुछ उनको स्पेशल शक्ति ग्रांट करता है। जब परमात्मा किसी के अंदर कोई स्पेशल टाइप की शक्ति देता है, ग्रांट करता है, दे देता है, तो उसके अंदर एक तरह की दिव्यता आती है। तो जब उसमें दिव्यता आती है तो उसको हम देवता कहते हैं। तो जब ये कहते हैं कि सब देवता और दिव्य शक्तियां, सूर्य चंद्र वगैरह जितनी भी हैं, अग्नि वायु वह जितनी चीजें हैं, वो सब आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो वो तो सब पैदा ही परमात्मा के शक्ति से होती है ना। तो जब वो पैदा ही परमात्मा की शक्ति से होती है, तो इस तरह से सोचा जा सकता है इमेजिनेशन में कि वो परमात्मा के अंदर ही प्रवेश करती हैं, फिर वो परमात्मा ही उसको देता है हमारे को निकाल के देने के लिए। जो कुछ देता है उसको देवता कहते हैं। जिसके अंदर दिव्यता होती है और दिव्यता होने के बाद वो कुछ प्रदान करता है, हम उसको देवता कहते हैं। तो कोई भी शक्ति ऐसी होती है जिसमें दिव्यता होती है, वो शक्ति देवता कहलाई जाती है। फिर यहाँ पर ये कहा गया कि जितने भी महर्षि हैं, ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, वो सब हाथ जोड़कर स्वस्ति स्वस्ति तुम्हारे सामने कर रहे हैं। तो ज्ञान और महर्षि और ऋषि का ज्ञान सब कुछ मिला के सिद्ध पुरुष, जितने भी सिद्धस्थ पुरुष हैं, जिनको किसी भी किस्म की कोई भी सिद्धि मिली हुई है, वो भी तो सब तुम्हारा ही गुणगान करते हैं। उन्होंने तुम्हारा गुणगान किया है तभी तो सिद्धि मिली है। तुम्हारा गुणगान करके ही तो वो ऋषि बने हैं ना, या महर्षि बने हैं। तो वो सब तुम्हारा ही गुणगान कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ये देख रहे हैं, ये दिखता है जब हम तुमको देखते हैं तब। और इसी तरह से इन्होंने कहा कि बहुत सारे मुख वाले, इन्होंने देख लिया कि कितने तरह के रुद्र, कितनी तरह की, उसको एक बार देख लेता हूं मैं। जो इन्होंने लिस्टिंग की है ना, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। 11 रुद्रास, क्योंकि 11 तरह के रुद्र होते हैं। 12 तरह के आदित्य होते हैं, 12 सूर्य के आदित्य होते हैं, और 8 तरह के वासु होते हैं। और फिर इन्होंने कहा है कि साध्य और विश्वदेव, फिर अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जो भी जोड़े होते हैं, वो सब अश्विनी कुमार कहे जाते हैं। मतलब स्त्री या पुरुष, रात और दिन, ये सब अश्विनी कुमार कहे जाते हैं।
क्योंकि जोड़े होते हैं। जो भी चीज का जोड़ा होता है उसको अश्विनी कुमार कहा जाता है यहाँ पर। और फिर 49 मरुत्स। तो सारे मरुत, तो नेचुरली मरुत तो सारे किस्म की वायु है ना, वो भी तो एक इनकी शक्ति है परमात्मा। तो 49 टाइप्स ऑफ मरुत, 11 टाइप्स ऑफ रुद्रास, 12 टाइप ऑफ आदित्यास, 8 वसुस एंड द अश्विनी कुमार। उसके बाद गंधर्व, यक्ष, असुर भी और सिद्ध भी, ये सब आपके ही नाम पर, आपके ही स्वरूप के आगे झुके हुए हैं। ये आप ही की शक्तियों से पल बढ़ रहे हैं, पैदा हुए हैं। अब यहाँ पर एक जगह इन्होंने ट्रांसलेशन कर दी है कि असुर तो वो भी हैं जो कि पिछले जन्मों के कर्मों के कारण इस जन्म को पा जाते हैं, मगर इस जन्म में वो कर्महीन रहते हैं। तो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उनको अच्छा जन्म तो मिलता है, लेकिन अपने इस करंट जन्म के अंदर वो ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहे जिससे को कि अच्छा कहा जा सके, या जिसको कि शुभ कर्म या यज्ञ कर्म कहा जा सके। तो जो भी ऐसा नहीं कर रहे वो असुर है। ये डेफिनेशन को आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 70-80% तो दुनिया असुर ही है। तो इसी तरह की दिखेगी आपको। लेकिन ये डेफिनेशन बड़ी अजीब है, क्योंकि वो असुरों को भी तो परमात्मा ने ही पैदा किया है, और करने के बाद उनको भी तो कंट्रोल तो ईश्वर ही कर रहा है ना, उनके भाग्य को भी, उनके कर्म फल को भी, उनके आगे आने वाले जन्मों को भी, और इसके इस जन्म को भी कर तो वही रहा है परमात्मा। तो फिर वो चाहे गंधर्व हो, चाहे अच्छे अच्छे लोग हो जिनको ज्ञान मिला हुआ है, और ज्ञान के साथ साथ कोई अलग किस्म की क्या कहा जाए उसको, सिद्धि मिली हुई है, या कहा जाए उनको एबिलिटीज मिली, कैपेबिलिटीज मिली हुई हैं, वो भी तो सब उसके लिस्ट में आ जाते हैं ना। और यक्ष वो हैं जो ज्ञानी हैं, जिनको नॉलेज है किसी बात का, कोई पर्टिकुलर साइंस, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिनको बहुत नॉलेज है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं उनको तो मिला तो आप ही की दया से है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पिछले 10th चैप्टर में जो हमको भगवान की बातें समझाने के लिए कहा गया था, कि जिसके अंदर भी जो भी खूबी है, जो भी अच्छाई है, वो मैं ही हूँ, मुझको ही उस तरह समझो। तो वही लोगों को लाकर इसने यहाँ पर फिर से उन्हीं के स्वरूप के अंदर ढाल दिया है, कि आप ही में मुझको ये सब कुछ दिख रहा है। क्योंकि पहले भी तो कहा था ना कि मुझको ही समझो उसके अंदर। तो जो सूरज की रोशनी और तेज है उसमें मुझको समझो, वो मैं हूँ। जो चंद्रमा की ठंडाई और उसमें का शीतलता है और उसकी खूबी है, रस है, वो मुझको समझो। तो जो ज्ञानी का ज्ञान है, या जो शूरवीर की वीरता है, शौर्य है, वो मुझको समझो। तो जो वो इस बातों को कहा गया पिछले चैप्टर में, वही संकलित करके, संगठित करके, उनको प्रिसाइज करके, प्रेसी बनाकर इस तरह से हमने इसमें देख लिया कि वो यहाँ पर वो इस तरह से देख रहे हैं ईश्वर को, परमेश्वर को। तो उनके स्वरूप में उनको ये सब कुछ दिख रहा है। अलग 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 चीजें हमको यहाँ दिखती हैं। अब जहां तक तो क्रिएशन का सवाल है, कि जब क्रिएशन बनती है तो इतने रुद्र, इतने वसु, इतने आदित्य बनते हैं। तो ये हमको क्रिएशन से पता है कि ये बनती हैं चीजें। तो जब हमको पता है कि क्रिएशन से ये बनती हैं, 49 टाइप की मरुत बनते हैं, रुद्र बनते हैं, 11 टाइप के, सब पता है हमको। वसु, इतने इतने 8 किस्म के वसु बनते हैं, हमको पता है। और सारी की सारी सृष्टि बनती ही जोड़ों से है। सबके जोड़े होते हैं तभी क्रिएशन बनती है, और क्रिएशन बन के आगे बढ़ती है। हर वस्तु के अंदर एक स्त्री पुरुष का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे बर्ड हो, चाहे कुछ भी हो। इवन इवन पेड़ पौधों के जो बीज होते हैं उनमें भी स्त्री पुरुष का फैक्टर होता है। तो हर एक में एक अश्विनी कुमार का होना जरूरी है, उसी तरह जैसे कि रात और दिन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोनों का अपना अपना क्रिएशन में फैक्टर काम करता है, गुण काम करता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि सब कुछ उस परमात्मा की क्रिएशन है, और हम सब कुछ को उसी रूप, परमात्मा के स्वरूप के अंदर ही देखते हैं, समझते हैं।
तो फिर वही बात कि ये ईश्वर के, परमेश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के ऊपर हम बातें कर रहे हैं। तो यही उसके गुण, कर्म और स्वभाव है। मैंने आपको कल कहा था कि अगर अलग अलग 1 2 3 4 करके आप नोट करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से आपके पास कोई 40 एक पॉइंट तो ऑलरेडी यहाँ तैयार हो चुके होंगे, जो कि ये ऑलरेडी इस चैप्टर में ही बता चुके हैं। और पिछले चैप्टर का रेफरेंस ले लेंगे तो आपको 100 125 फैक्टर्स तैयार हो जाएंगे, अलग अलग गुण, कर्म और स्वभाव के। तो ये गुण, कर्म और स्वभाव तो परमात्मा के अनंत है। वो तो एकदम अनंत है, उसका कोई अंत तो है ही नहीं। तो जब उसका कोई अंत नहीं है तो उन्हीं को तो बताने के लिए ये सारे चैप्टर को काम किया गया है कि हम परमात्मा के स्वरूप को पहचान सके। कहाँ ध्यान लगेगा बताइए? कहाँ लगेगा ध्यान? इस बात पे लगेगा कि जितने भी क्रिएशन की बनी चीजें हैं वो परमात्मा की बनाई हुई हैं, या इस चीज पे ध्यान लगेगा कि जितनी दिव्य शक्तियां इस संसार में काम कर रही हैं वो सब उस ईश्वर के ही उदर से निकली हैं और वहीं समा जाती हैं, या इस बात पे ध्यान लगेगा कि जितने भी अश्विनव हैं, दो हैं, जोड़े हैं, सब ईश्वर के ही बनाए हुए हैं, या उसके सर्वशक्ति होने पे, शक्तिमान होने पे लगेगा, या उसके सर्वव्यापक होने पे लगेगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुण, कर्म, स्वभाव पे तो ध्यान लगाएंगे ना। तो यहाँ पर उसके विस्तारता को, उसकी अनंतता को दर्शाया गया है अलग 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 रूप से, कि हमको चलो इस तरह नहीं तो इस तरह, उस तरह नहीं तो इस तरह, सभी कुछ को एक ईश्वर में, एक परमेश्वर में इस तरह से देखो। तो जब इस तरह से देखोगे तो ध्यान उस परमात्मा में लगेगा, कहीं ना कहीं से तो आके लगेगा ना, कि ये सब कुछ तो वही है ना, तो ध्यान इसी में लगाओ। तो ये हमको बताया जा रहा है इन श्लोकों के अंदर। तो हमने अभी कर लिए हैं नंबर 22 तक। तो आगे करने हैं या कोई बात करनी है, पूछने है कुछ? नहीं तो आगे अगला 1 या 2 श्लोक और कर लें। जी, कुछ कहना, पूछना है? अभी हमारे पास है थोड़ा टाइम। कुछ कहना, पूछना, कुछ और समझना है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ, उस पर बात कर लेंगे। फिर अगली बार हम नेक्स्ट श्लोक को पकड़ लेंगे। अरुणा जी कुछ कहेंगी? जी, मुझे एक पूछना था। हाँ जी। एक्चुअली वो मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वो सही है। अभी तक परमात्मा का एक शांत रूप का वर्णन हो रहा था, लेकिन आज से जो हमने पढ़ना शुरू किया वहां से थोड़ा एक अद्भुत और उग्र रूप दिखाई देने लगा। और जो होने वाला है, जो अर्जुन देख रहा है कि देवता भी, ऋषिगण भी उनके अंदर जा रहे हैं, एक कुछ संहार होने वाला है। तो क्या ये ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास, सॉरी, दुर्योधन के पास गए थे संधि के लिए? तब दुर्योधन को एक फ्री विल अवेलेबल था, हमेशा रहता ही है, लेकिन उस वक्त दुर्योधन ने अपने फ्री विल का उपयोग गलत चॉइस किया उसने। और क्या ओके, एक मिनट, एक मिनट, बोलना शुरू हो गया बीच में। हाँ बोलिए अरुणा जी। तो क्या ये हमेशा होता है कि हमें फ्री विल होता है हमारे पास? द मोमेंट वी मेक अ चॉइस, उसका जो परिणाम है वो इमीडिएट वर्क होने लगता है, भले हमें बाद में दिखाई देगा। तो इन ऋषिगणों ने, देवताओं ने उसका परिणाम, उनको समझ में, द मोमेंट दुर्योधन टुक रॉन्ग डिसीजन, उसका गलत चॉइस हो गया, परिणाम क्या? अभी अर्जुन तो निमित्त मात्र होने वाला था, लेकिन परिणाम तो फिक्स था, और वो परिणाम इतना भयंकर होने वाला था। अगर दुर्योधन ने चॉइस बदला होता तो बहुत शांतिमय वातावरण दिखाई देता, तो ये ऋषिगण, देवतागण भी समझ जाते। तो क्या ये मेरी थॉट प्रोसेस सही है? देखिए, आपके थॉट में जो है ना, उसमें रियलिटी ये है कि परमात्मा का केवल
शांत और मधुर रूप ही तो स्मरण नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो यहाँ पर उन्होंने अपने रुद्र रूप की बात करनी शुरू की है। तभी तो कहा ना उन्होंने कि सब भय से कांप रहे हैं। तो भय से तो कांपेंगे ही तब जबकि उसमें एक रुद्र रूप आएगा। तो रुद्र रूप तो वही होता है जो दंड देता है। तो दंड वही देता है जो कि कर्म का फल देता है। अब हम सबको कर्मों के फल तो मिलने वाले हैं और देने वाला वो परमात्मा ही है। अब जहां तक आपने ये बात कही कि फ्री विल ऑफ दुर्योधन, तो हमको समझ लेना चाहिए कि उसको एक फ्री विल तो मिला ही हुआ था ना, उसको बहुत सारी ऑप्शंस भी दी गई थी ना। ठीक उसी तरह जैसे हम सब के सामने जिंदगी में जब हम कोई भी चीज का डिसीजन लेने लगते हैं, जब हमको लगता है कि हमको ये करना है, हमारे पास एक फ्री विल होती है। फ्री विल तब तक होती है जब तक कि हम अपनी फ्री विल की एक्सरसाइज नहीं करते या हम अपना एक्शन नहीं ले लेते। उसके ही बाद, तुरंत बाद, या इन फ्यू मोमेंट्स, वो जो एक्शन लेते ही वो कर्म जो है वो पास्ट का कर्म हो जाता है। वो हो चुका होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो जब उसको चेंज नहीं किया जा सकता तो वो परमात्मा के अधीन कर्म फल मिलने के क्लास में चला जाता है। फिर वो परमात्मा उसका कर्म फल देने के काम करने लगते हैं, तो उसका कर्म फल मिलना शुरू हो जाता है। अब वो इमीडिएट आप कह सकते हैं कि कर्मफल जो होते हैं वो बड़े अजीब तरीके से काम करते हैं। कुछ कर्मफल हमको उसी समय उसी तुरंत मिलने लगते हैं, कुछ कर्मफल मिलने में थोड़ा वक्त लगता है, कुछ का हमको समझ में नहीं आता कि हमको कब कैसे मिल रहा है। और कुछ के जब हमको अपॉर्चुनिटी होती है, या यूं कहा जाए कि कर्मफल मिलने की भूमि तैयार होती है, तो फिर हमको वो कर्मफल मिलता है। तो ये तो इस तरह से कर्मफल काम करते हैं। लेकिन कर्म फल का जो अकाउंट क्रिएट होता है, वो अकाउंट तो इमीडिएटली कर्म करने के साथ साथ क्रिएट होता जाता है। अब कोई एक कर्म ले लीजिए आप जो कि थोड़ा के इलोंगेटेड कर्म हो। दुर्योधन की आप बात कर रहे हैं, तो दुर्योधन की उस सभा में जहां पर उन्होंने संधि के लिए भगवान कृष्ण स्वयं गए थे, वहां पर उस सभा में पहला तो दुर्योधन ने अ, उनका अनादर करते हुए, उनकी अपमान करते हुए अपना गुस्सा और अपना रौद्र रूप दिखाया। एक कर्म हो गया। उसके साथ साथ ही कर्म हुआ कि जितने भी उनके बड़े या सीनियर्स या जितने भी पूज्य लोग बैठे हुए थे उस सभा में, सभी की अवहेलना की, अवमानना की, उनकी बात नहीं सुनी, उन सबको डांट डपट के बैठा दिया। कर्म हो गया। इसके बाद जो संधि की बात की गई थी, वो संधि से पूरी तरह से मना कर दिया। एक कर्म और हो गया। अब जितने कर्म होते जा रहे हैं उन सब कर्मों के कर्म फल तो बनते ही जा रहे हैं ना। साथ 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 कर्म फल बनते जा रहे हैं। और कर्म फल सबके कॉमन एक फल होगा ये तो हो नहीं सकता। तो सबके अलग अलग फल होंगे, इसका ये, उसका वो, उसका वो, उसका ये, इसका ये। इसका अभी मिलेगा, इसका 2 घंटे बाद मिलेगा, इसका 4 दिन बाद मिलेगा, अगले का 2 साल बाद मिलेगा, कुछ अगले जन्म में मिलेगा। और उसके बाद वो कृष्ण का अपमान करते हैं और कहते हैं इसको बंदी बना लो। है ना, यही कहते हैं ना, ग्वाले का पुत्र है, इसको बंदी बना लो। तो जब अपमान करते हैं उसका, तो फिर एक कर्म फल और हो गया। तो अगर आप कर्म फलों के हिसाब से इसको देखना शुरू करेंगे, तो ऐसा ही समझ में आएगा कि जो कर्म हो रहे हैं हमारे, हम सबके, हमारे सबके कर्म ऐसे ही होते हैं। हमारे अंदर दिमाग में जो बात आती है, हम सोच जो लेकर आते हैं, वो सोच लाते ही तो एक कर्म हो गया ना, सोच का कर्म हो गया, मानसिक मानसिक कर्म हो गया ना। तो उस मानसिक कर्म को फिर हम एक्शन में जब लाते हैं, तो हमारा कोई एक्शन 1 सेकंड 2 सेकंड का एक्शन तो नहीं है, वो इलोंगेटेड एक्शन होता है। कॉन्टिन्यूअसली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वो एक के बाद एक एक्शन जो भी हो रहा है वो हमारा कर्म फल हो रहा है। हमारा कर्म हो रहा है। और हर चीज कर्म का फल बनती आ रही है, एक 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 करके। और कंप्लीट होने के बाद वो एक्शन के कुछ और कर्म फल भी बन जाते हैं हमारे। बिल्कुल इसी तरह से हमारे भी कर्म ऐसे ही बनते हैं, और इसी तरह से वो बनते हैं। और वो कर्म फलों को देने वाला है परमात्मा, उसको तो न्यायकारी होना है। और उसको क्योंकि न्यायकारी होना है, तो उसको तो डंडा उसके हाथ में होना जरूरी है।
वो तो दंड देगा। तो जहां उसने हमको रिवॉर्ड देना है कोई भी चीज के लिए, वहां उसने हमको पनिशमेंट भी देनी। तो अगर रिवॉर्ड और पनिशमेंट एक साथ चल रहे हैं तो जरूरी बात है कि उसका शांत रूप और रुद्र रूप दोनों हमको देखने पड़ेंगे। दोनों हमारे सामने आ जाते हैं। तो हमने उसके सिर्फ शांत रूप की बात कर ली कि हमको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगा, वो उससे काम नहीं चलेगा। और यहाँ पर जहां पर ये बता दिया गया कि जिस तरह से ऋषियों को, मुनियों को, साधु साधु जनों को सबका ज्ञान तो उसी की पेट से निकला हुआ है ना, उसके अंदर से ही निकला हुआ ज्ञान तो इन्होंने प्राप्त किया है सबने। उसी ज्ञान को प्राप्त कर कर ही तो ये ऋषि या साधु या अच्छे लोग बने हैं। उसी तरह से ही वो असुरों को भी और बाकी चीजों को भी वो अपने दंड के हिसाब से रखता है। तो शांत भी है, अच्छा भी है, ज्ञान भी है, और प्रकोप भी है, और दंड भी है। तो हर एक चीज को समझाने के लिए वो उसके अलग अलग रूप को समझाना कि हमको यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि हमको बहुत प्यारा लगता है कि बच्चे का जन्म हो गया, तो जन्म के लिए तो हम बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चे का जन्म भी देखा, सब कुछ हो गया। अब वो बड़ा होके, बच्चा बड़ा होके आदमी बन के, इंसान बन के मरेगा भी ना। तो उस वक्त तो उसका मृत्यु रूप भी तो देखना पड़ेगा ना। ये शरीर पैदा हुआ था तो शरीर तो मरा भी है ना, मृत शरीर भी तो है ना जन्म शरीर के साथ साथ। तो हमको दोनों रूप देखने ही पड़ते हैं ना उसके, परमात्मा के। तो ये रुद्र रूप भी और शांत रूप भी दोनों हमको उसके देख कर समझ कर ही चलना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा के हर, ये भी तो उसके गुण कर्म स्वभाव में आता है ना ईश्वर के। ये भी तो उस ईश्वर के ही गुण कर्म और स्वभाव हैं कि वो हमको पनिश करता है या दंड देता है या सबको मृत्यु देता है या मृत्यु के कर्म फल भी देता है। ये भी तो उस परमात्मा के ही गुण कर्म स्वभाव है। तो हमको उसको, परमात्मा को इस तरह से ही याद करना पड़ता है। इसीलिए इसको अलग अलग रूप में यहाँ बताया गया है। ठीक है ना अरुणा जी? जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से वो समझ। दुर्योधन वाली बात का जवाब मिला आपको? जी जी जी। दुर्योधन ने वैसा जो डिसीजन लिया, चॉइस लिया, उस हिसाब से वो इतना परमात्मा न्यायी है कि मिलने वाला ही था। तो हाँ, वो तो इनएविटेबल ही था जो हाँ, हो गया। वो तो हर एक का, देखिए जो भी कर्म होता है उसका कर्म फल तो इनएविटेबल होता है। बराबर। इनएविटेबल तो होता ही है कर्म फल। वो तो लॉ है ना, तो वो तो होगा ही ऐसा। हाँ जी डॉक्टर साहब। मैं देख रहा था 22वें श्लोक में जो लिखा है, पितरों को जब अन्न अर्पण किया जाता है। उष्मपा। हाँ, इसका ये भी अर्थ ले सकते हैं कि पितरों को, यानी कि पूर्व बड़े लोगों को, उनके जीते जी सेवा करनी चाहिए, ना कि ये कि मरने के बाद लोगों को खाना खिला दिया। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर जो ऊष्मपा है ना, ऊष्मपा का मतलब ही ये होता है कि गरम गरम, यानी कि इमीडिएट, एट इमेज। दैट मोमेंट व्हेन द थिंग्स आर अलाइव। हाँ, गर्मी अलाइवनेस की एक रिप्रेजेंटेटिव होती है। खून गर्म तभी होता है जब वो जिंदा होता है। और मनुष्य के कर्म भी तभी गर्म होते हैं जब वो जिंदा होते हैं, इमीडिएट होते हैं, इन एक्शन होते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसका मतलब ये लिया जा सकता है, जहां पर ये ऊष्मपा वर्ड यूज हुआ है, कि गर्म होना चाहिए जो हम अपने बड़ों को अर्पित करते हैं। तो उसकी ट्रांसलेशन कि हम गर्म खाना बना के दे रहे हैं, चलिए ठीक है, आपने उसको इस तरह ट्रांसलेट करके समझना है, लिमिटेशन के साथ तो रख सकते हैं। नहीं समझना है तो फिर ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो गर्मी है, वो गर्मी जो है वो करंट इन प्रोसेस की है, फ्रोजन की गर्मी नहीं है, कि फ्रोजन के बाद गर्मी नहीं हुआ करती। तो वो चीज यहाँ पर समझ आ जानी चाहिए। तो लिविंग बॉडी इज ऑलवेज वार्म एंड डेड बॉडी इज नॉट वार्म। ये बिल्कुल क्लियर समझ आती है यहाँ बात। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे? बहुत अच्छा पीयूष जी, आपने जैसे अरुणा जी ने पूछा और आपने समझाया कि भय बिन होए न प्रीत। बिल्कुल नहीं तो होता। जब तक हमें डंडे नहीं ईश्वर मारेगा तब तक हमारी समझ भी नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं। हम उस भक्ति की तरफ जा ही नहीं पाएंगे जब तक हमें उसके दंड नहीं मिलेंगे। जब तक भय नहीं। बहुत अच्छा।
बिल्कुल ठीक बात है। भय नहीं होगा तो हम नहीं जा पाएंगे उसके, नहीं जा फिर हम पाएंगे। उद्दंड हो जाएंगे ना। हम बिल्कुल। उद्दंड हो जाएंगे, आवारा हो जाएंगे ना, पागल। कोई अंत नहीं रहेगा ना हमारा, हमारे कर्मों का, बुरे कर्मों का। तो भय बहुत उसके लिए उसके लिए तभी तो स्कूल में भी जाते हो, पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, एक बार समझाएंगे, दो बार समझ, तीसरी बार तो डंडा पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल तब समझ में आ जाती है बात। तब समझ में आ जाता है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं ना बनाते हैं उस समय। बिल्कुल, और यही बात हमारे भगवान के ऊपर लागू है, बिल्कुल। कि जब तक भगवान के वो डंडे नहीं बरसाएगा तुम्हारे अंदर प्रीत जागेगी नहीं। जब तक हम भगवान के दंड से भय नहीं करेंगे, तब तक हम बुरे कर्म नहीं रोकेंगे ना। नहीं रोकेंगे। हमको समझ में नहीं आएगा कि बुरा कर्म क्यों ना करें। तो यूं कर लो कि हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दंड देने वाला है ही नहीं, तो करो हम्म। बुरा कर्म। तो बुरे कर्म के दंड हमको जब पता चलेगा कि हम गलत कर्म करेंगे, तो उसका हमको गलत कर्म फल मिलेगा। हम्म। पीयूष जी, हाँ जी। ये स्कूलों में जो ये बंद कर दिया है डिसिप्लिन, और कुछ भय ही नहीं है बच्चों को, हाँ तो टीचर को मार देते हैं, दूसरे बच्चों को मार देते हैं। हाँ तो इसीलिए खराब हो रहे हैं ना, ये क्योंकि इसी भय नहीं है। इसी इसी की वजह है ना। जब भय नहीं है तो फिर कोई उद्दंडता आ जाएगी ना, हम्म। फिर तो जो मर्जी करो, मौज है बस। अब माँ बाप का भी भय नहीं अब तो, बिल्कुल भी हाँ, नहीं है। किसी किसी का भी भय नहीं है बस। जब भय नहीं है तो ऐसा ही होगा। हाँ जी, और कोई कुछ और कहेंगे, कोई बात करनी है? बहुत अच्छा समझाया पीयूष जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक बढ़िया। यू। आराम से समझाया ना, जल्दी तो नहीं की ना मैंने? नहीं नहीं, नहीं। बहुत अच्छा। आज बहुत अच्छा समझा। ठीक है, चलिए। जल, जल्दी तो आप कभी भी नहीं करते हो, नहीं, मैं नहीं करता हूँ। हमेशा आराम से समझाते हो। ऐसा ही है बस। और पीयूष फिर जी, आज आप कुछ विचार में डूबे हुए थे। उसके बाद रिकॉर्डिंग भी तो होती है ना। तो कुछ पूछ रहे हैं, रवि जी कुछ पूछ रहे हैं। इंदिरा जी पूछ रही थी। मैं पूछना था हाँ, एक रवि छोटी रवि जी, हाँ पूछो रवि जी, क्या कह छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। आप स्कूल की बात कर रहे हैं। मेरा बेटा उस वक्त 4 साल का था, और मेरे मम्मी यहाँ आए हुए थे इंडिया से। तो युक्ता रानी ने कहा कि भाई मैं काम पे जा रही हूँ, इसको आप दूध पिला देना। तो 10 बजे का उसके बाद दूध देने के लगे, तो कहते मैं नहीं पीता। कहते पी ले। कहते मैं मारूंगी तुझे। कहते आई विल कॉल द पुलिस। 4 साल का बच्चा कहते पुलिस को बुलाता हूँ। अमेरिका में तो फैशन है ना तो फिर पुलिस का। कहते हैं कि यू आर नॉट द बॉस, माई मॉम इज द बॉस। 4 साल का ओ। बच्चा कह रहा है। वो जो स्कूलों में सिखाया जाता है ना। तो मम्मी ने कहा कि मैं बॉस की माँ हूँ, तो ठीक से दूध पी ले चुपचाप। तो ये हाल आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। माँ बाप का भी डर नहीं रहेगा, अब तो नानी दादी की क्या डर रह जाता बिना भय के डिसिप्लिन नहीं होती। है। बिल्कुल। माँ बाप को भी फिर भय रहता है ना बच्चों से। और हमारी एक कजन है, उसके बेटे को ना माँ पे ऐसे आया, उसने माँ की बुराई कर दी एक दो जगह पे, तो पुलिस घर पे आ गई। मैंने कहा ये सही है। हाँ, इंदिरा जी क्या कह रही थी आप? आप आज कुछ विचार में खोए हुए थे। मैं किसी विचार में नहीं खोया हुआ हूँ, ठीक हूँ, बस यहीं पर हूँ जहाँ आपके साथ ही हूँ सबके। तो थोड़ी फिर आंख आंख में तकलीफ हो रही है आज मेरे को एक्चुअली। क्यों, क्या हो गया? तो नहीं, कुछ नहीं, वो रेगुलर है। कल इंजेक्शन ड्यू है, कल परसों, तो उसके लिए शायद डेट आ रही है, इसलिए हो रहा होगा। कह देता हूँ भी कह वो हो सकता है उसके लिए हो रहा कुछ तो लग रहा था ऐसे पीयूष जी। हो। इंदिरा जी ने सही पहचाना। हाँ ठीक है। पीयूष जी, मैंने बात पूरी नहीं कही, हाँ जी। लेकिन मैं बताऊं कि हमने डिसिप्लिन रखा बच्चों पर। एंड बोथ ऑफ देम, बेटा बेटी। बेटा इज ए एसेट प्रोफेसर इन दिस अपना महाराजा यूनिवर्सिटी में। बेटी भी अपना अच्छा पढ़ गई है, शी इज PhD इन मैथ्स। तो हमने तो जितनी कोशिश की घर में, एंड दे टर्न आउट टू बी वेरी गुड चिल्ड्रन, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। नहीं, हम लोग की जो फैमिलीज हैं, जो यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं,
यहाँ पर सबके बच्चे अच्छे हुए, अच्छे सेटल, सबके अच्छे अच्छे पढ़ लिख अच्छे गए, अच्छे संस्कार। देखिए देखिए, अगर संस्कार नहीं होते तो हम इस ग्रुप में बैठे बातें कर रहे होते। सही बात है। ये तो जरूरी बात है कि हमारे अंदर वो नहीं, संस्कार। फिर ये एक फैमिली नहीं लगती, हाँ, फिर तो लगता ही ना, ऐसे हम बैठे बात, ये इन सब बातों पे चर्चा ही ना हम हम कर। ग्रुप नहीं फैमिली हाँ, समझते हैं। नहीं होता। चलिए फिर अगले सैटरडे मिलते हैं। चलो ओके जी, जी अपना अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा नमस्ते। समझाया पीयूष। आप नमस्ते अपना पीयूष जी। नमस्ते, नमस्कार जी। सबको नमस्ते।